एक बार एक गांव में एक लड़का था। वो बड़ा होशियार था, पर उसका मन हर समय इधर उधर भागता रहता। कभी खेलों में, कभी दोस्तों में, कभी सपनों में। जब भी पढ़ाई करने बैठता, कुछ देर बाद उसका ध्यान उड़कर कहीं और चला जाता। वो घंटों किताबें खोले बैठा रहता, पर जब परीक्षा आती तो उसके पास सही जवाब नहीं होता। एक दिन गांव में एक साधु आए। लड़का उनके पास गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत पढ़ाई करता हूं, पर कुछ याद नहीं रहता। मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन एक जगह टिकता ही नहीं। ये ऐसे है जैसे नदी का पानी खेत में बहे, पर हर जगह फैल जाए। मिट्टी गीली तो होगी, पर फसल कभी नहीं उगेगी। अगर वही पानी नहर से एक सीधी धारा में खेत में जाए, तो थोड़े ही दिनों में सोना उग जाएगा। यही है एकाग्रता। लड़के ने पूछा, गुरुजी, एकाग्रता इतनी जरूरी क्यों है? साधु बोले, देखो, इस दुनिया का हर बड़ा ज्ञान एकाग्रता से ही निकला है। न्यूटन ने सेब को गिरते देखा, पर खोज सेब में नहीं थी, खोज उसके मन में थी। उसने अपने विचारों को जोड़कर गुरुत्वाकर्षण का नियम निकाला। एडिसन ने 1000 बार असफल होकर बल्ब बनाया, लेकिन हर बार उसका ध्यान केवल एक बिंदु पर रहा। यही वजह है कि पूरी दुनिया रोशनी देख पा रही है। इंसान और जानवर में फर्क यही है कि इंसान मन को देर तक एक जगह टिकाकर रख सकता है, और इंसान में फर्क भी यही है। कोई मन को बिखरा कर रखता है, तो कोई केंद्रित होकर। साधु ने लड़के को आगे समझाया, तुम जानते हो क्यों लोग बार बार गलती करते हैं? क्योंकि उनका ध्यान बिखरा रहता है। एक साधारण इंसान अपनी सोच की 90% शक्ति यूं ही गंवा देता है। उसका मन कभी भविष्य की चिंता में भागता है, कभी अतीत की यादों में। वो जो भी करता है अधूरा करता है। लेकिन जिसने मन को साध लिया, उसकी हर सोच तेज तीर की तरह लगती है और वो गलती नहीं करता। यही वजह है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों में भी असाधारण काम कर दिखाते हैं। लड़का चुपचाप सुनता रहा। साधु ने कहा, आजकल शिक्षा में सबसे बड़ी भूल यही है कि बच्चों को ढेर सारी बातें रटाई जाती हैं, पर सोचने की कला कोई नहीं सिखाता। बच्चे का दिमाग ठूंस दिया जाता है, जैसे खाली घड़े में पत्थर भर दिए जाएं। अगर मुझे दोबारा शिक्षा पाने का मौका मिलता, तो मैं कहता, पहले मुझे एकाग्र होना सिखाओ, फिर देखो, बाकी का ज्ञान तो मैं खुद ब खुद पा लूंगा। क्योंकि जब मन साधन बन जाए, तो ज्ञान पाना कठिन नहीं रहता। साधु ने फिर एक और राज खोला। बोले, मन की शक्ति तभी बढ़ती है जब इंसान अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं गंवाता। पुरानी परंपराओं में इसे ब्रह्मचर्य कहा गया है। इसका मतलब है अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा का सम्मान करना। अगर तुम अपनी शक्ति छोटी छोटी इच्छाओं में बर्बाद कर दोगे, तो बड़े कामों के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुम अपनी शक्ति बचाकर एक दिशा में लगाओगे, तो तुम्हारी याददाश्त इतनी तेज होगी कि एक बार सुनने या पढ़ने के बाद चीज कभी नहीं भूलेगी। लड़का सोच में डूब गया। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मन को साधना कठिन नहीं है। रोज थोड़ा समय लो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। एक जगह बैठकर केवल लौ को देखो। धीरे धीरे मन तुम्हारा कहेगा कि मैं भटकने जा रहा हूं, और तुम कहोगे, नहीं, रुक जाओ। यही अभ्यास है। यही धीरे धीरे तुम्हें शक्ति देगा। जब मन तुम्हारे हाथ में होगा, तो तुम जहां चाहो, जिस काम में चाहो, उसे लगा सकते हो। तब देखना, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और तुम्हारा जीवन सोने जैसा खिल उठेगा। उस दिन से लड़के ने रोज अभ्यास शुरू किया। पहले उसका मन 5 मिनट भी नहीं टिकता था, पर धीरे धीरे उसने सीखा कि हर बार मन भटके, उसे प्यार से वापस लाना है। कुछ ही महीनों में वही लड़का गांव का सबसे तेज और समझदार बच्चा बन गया। और यही है एकाग्रता की शक्ति। मन को साध लो, तो तुम्हारे भीतर छुपी हुई अनंत ताकत खुद सामने आ जाएगी।